ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अगस्त्य का अश्वमेघ यज्ञ की सलाह देकर अश्व की परीक्षा करना तथा यज्ञ के लिए आए हुए ऋषियों द्वारा धर्म की शिक्षा। श्री राम बोले, विप्रवर, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए किसी पुरुष के मुख से कभी ब्राह्मणों ने कटु वचन तक नहीं सुना, किंतु मैंने उनकी हत्या कर डाली। वन और आश्रम के पेड़ से भिन्न भिन्न धर्मों के मूल हैं। वेद और वेदों के मूल हैं। ब्राह्मण वंश ही वेदों की संपूर्ण शाखाओं को धारण करने वाला एकमात्र वंश है। ऐसे ब्राह्मण कुल का मेरे द्वारा संहार हुआ है। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। अगस्त्य जी ने कहा, राजन, आप अंतर्यामी आत्मा एवं प्रकृति से परे साक्षात परमेश्वर हैं। आप ही जगत के कर्ता, पालक और संहारक हैं। साक्षात गुणातीत परमात्मा होते हुए भी आपने सहसा से सगुण स्वरूप धारण किया है। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सोना चुराने वाला तथा महापापी, गुरु स्त्रीगामी, ये सभी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से तत्काल पवित्र हो जाते हैं। महामते, ये जनक किशोरी भगवती सीता माँ विद्या है, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त होकर शरण गति प्राप्त कर लेंगे। लोगों पर अनुग्रह करने वाले महावीर श्री राम, जो राजा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों के पार हो जाता है। राजा मनु सगर, मरुत और नहुष, नंदन, ययाति, ये आपके सभी पूर्वज यज्ञ करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। महाराज, आप सर्वथा समर्थ हैं, अतः आप भी यज्ञ करिए। परम सौभाग्यशाली श्री रघुनाथ जी ने महर्षि अगस्त्य जी की बात सुनकर यज्ञ करने का ही विचार किया और उसकी विधि पूछी। श्री राम बोले, महर्षि, अश्वमेध यज्ञ कैसा अश्व होना चाहिए, पूजने की विधि क्या है, किस प्रकार उसका अनुष्ठान किया जा सकता है तथा उसके लिए किन किन शत्रुओं की जीतने की आवश्यकता है। अगस्त्य जी ने कहा, रघुनंदन, जिसका रंग गंगाजल के समान उज्ज्वल तथा शरीर सुंदर हो, जिसका कान श्याम, मुंह 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 लाल और पूंछ पीले रंग की हो तथा जो देखने में भी अच्छा जान पड़े, वह उत्तम लक्षणों से लक्षित अश्व में ग्रह बतलाया गया है। वैशाख मास की पूर्णिमा को अश्व की विधिवत पूजा करके एक ऐसा पत्थर लिखे जिसमें अपने नाम और बल का उल्लेख हो। वह पत्थर घोड़े के ललाट में बांधकर उसे श्वसन विचरने के लिए छोड़ देना चाहिए तथा बहुत से रक्षकों को तैनात करके उसकी सब ओर से प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यज्ञ का घोड़ा जहाँ जाए उन सब स्थानों पर रक्षकों को भी जाना चाहिए। जो कोई राजा अपने बल या पराक्रम के घमंड में आकर उस घोड़े को जबरदस्ती बांध ले, उससे लड़ भिड़ कर उस अश्व को बलपूर्वक छीन लाना रक्षकों का कर्तव्य है। जब तक अश्व लौट कर न आ जाए, तब तक यज्ञ कर्ता को उत्तम विधि एवं नियमों का पालन करते हुए राजधानी में ही रहना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करे और मृग का सिंह हाथ में धारण किए रहे। यज्ञ संबंधी व्रत का पालन करने के साथ ही एक वर्ष तक दिनों, अंटों और दुखियों को धन आदि देकर संतुष्ट करते रहना चाहिए। महाराज, बहुत सा अन्न और धन दान करना उचित है। याचक जिस वस्तु के लिए याचना करे, बुद्धिमान दाता को उसे वही वस्तु देनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य करते हुए यजमान का यज्ञ जब भली भांति पूर्ण हो जाता है, तो वह सब पापों का नाश कर डालता है। शत्रुओं का नाश करने वाले रघुनाथ जी, आप ये सब कुछ करने सब नियमों को पालने तथा अश्व का विधिवत पूजन करने में समर्थ है। अर्थ, इस यज्ञ के द्वारा अपनी विशद कीर्ति का विस्तार करके दूसरे मनुष्यों को भी पवित्र कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, विप्रवर, आप इस समय मेरी अश्वशाला का निरीक्षण कीजिए और देखिए उसमें ऐसा उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़े हैं या नहीं। भगवान की बात सुनकर दयालु महर्षि उठकर खड़े हो गए और यज्ञ के योग्य उत्तम घोड़ों को देखने के लिए चल दिए। श्री रामचंद्र जी के साथ अश्वशाला में जाकर जाकर उन्होंने देखा, हाँ, वहाँ चित्र विचित्र शरीर वाले अनेकों प्रकार के अश्व थे, जो मन के समान वेगवान और अत्यंत बलवान प्रतीत होते थे। उसमें वह ऊपर बताए हुए रंग के एक दो नहीं सैकड़ों घोड़े थे, जिनकी पूंछ पीली और मुख लाल थे। साथ ही वे सभी तरह के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देते थे। उन्हें देखकर अगस्त्य जी बोले, रघुनंदन, आपके यहाँ अश्वमेध योग्य बहुत से सुंदर घोड़े हैं। आज आप विस्तार के साथ उस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज श्री राम, आप महान सौभाग्यशाली हैं। देवता और असुर सभी आपके चरणों पर
मस्तक झुकाते हैं। अतः आपको इस यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। मुनि के इस वचन से उन्होंने यज्ञ के सभी मनोसंभार एकत्रित किए। तत्पश्चात महाराज श्री राम मुनियों के साथ शरीर तट पर आए और सोने के हलों से 4 योजन लंबे चौड़ी बहुत बड़ी भूमि को जोता। इसके बाद उन पुरुषोत्तम यज्ञ के लिए अनेकों मंडप बनवाए और योनि एवं मेखला से युक्त कुंड का विधिवत निर्माण करके उससे अनेकों स्रोतों से सुसज्जित एवं सब प्रकार की सुविधा से संपन्न बनाया। मान तपस्वी एवं परम सौभाग्यशाली मुनि वशिष्ठ ने सब कार्य वेद शास्त्र की विधि के अनुसार संपन्न कराया। उन्होंने अपने शिष्यों को महर्षियों के आश्रमों पर भेजकर कहलाया कि श्री रघुनाथ जी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए उद्यत हुए हैं। अतः आप सब लोग उसमें पधारे। इस प्रकार आमंत्रित होकर वे सभी तपस्वी महर्षि भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर वहां आए। नारद सिद्ध पर्वत कपिल मुनि जाटू कन्या अंगिरा अगस्त्य सेन अत्रि गौतम हारित याज्ञवल्क्य तथा सवट आदि महात्मा भी भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में आए। श्री रघुनाथ जी ने बड़े आनंद के साथ उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके अद्य तथा आसन आदि देकर उन सबकी विधिवत पूजा की। फिर गौ और सुगंध निवेदन करके वे बोले, महर्षियों मेरे बड़े बाकी हैं जो आपके दर्शन हुए। सेठ जी कहते हैं, ब्राह्मण इस प्रकार जब बड़े बड़े ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ तो उनमें वन और आश्रम के अनुकूल धर्मी विषय चर्चा होने लगी। वात्स्यायन जी ने पूछा, भगवान वहाँ धर्म के संबंध में क्या क्या बातें हुई, कौन सी अद्भुत बात बताई गई। उन महात्माओं ने सब लोगों पर दया करके किस किस विषय का वर्णन किया। शेष जी ने कहा, मुने महापुरुषों में श्रेष्ठ दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने सब मुनियों को एकत्रित देखकर उनसे समस्त वर्णों और आचरणों के धर्म पूछे। श्री रघुनाथ जी के पूछने पर उन महर्षियों ने जिन जिन महान गुणकारी धर्मों का वर्णन किया उन सब को मैं विधि पूर्वक बतलाऊंगा, आप ध्यान देकर सुने। ऋषि बोले, ब्राह्मणों को सदा यज्ञ करना और वेद पढ़ाना आदि कार्य करना चाहिए। वह ब्रह्मचारी आश्रम में वेदों का अध्ययन पूर्ण करके इच्छा हो तो विरक्त हो जाए और यदि ऐसी इच्छा न हो तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। निष्पुरुषों की सेवा से जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए सदा त्याज्य है। वह आपत्ति में पड़ने पर भी कभी इस सेवा वृत्ति से जीवन निर्वाह न करे। संतान प्राप्ति की इच्छा से ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ समागम करना उचित माना गया। दिन में स्त्री के साथ संपर्क करना पुरुषों की आयु को नष्ट करने वाला है। श्राद्ध का दिन और सभी पर्व स्त्री समागम के लिए निषिद्ध है। अतः बुद्धिमान पुरुष को इनका त्याग करना चाहिए। जो बहुवश उक्त समय में भी स्त्री के साथ संपर्क करता है वह उत्तम धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। जो पुरुष केवल ऋतुकाल में स्त्री के साथ समागम करता है तथा अपनी पत्नी में अनुराग रखता है, प्राय स्त्री की ओर कूटदृष्टि नहीं डालता, उस उत्तम ग्रस्त को इस जगत में सदा ब्रह्मचारी समझना चाहिए। स्त्री के रजस वाला होने से लेकर सूर्य रात्रि ऋतु कहलाती है। उनमें पहली 4 रातें निंदित है। अर्थ उनमें स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शेष 12 रातों में से जो सम संख्या वाली अर्थात 6ठी और 8वीं आदि रातें हैं उनमें भी स्त्री समागम करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है तथा विषम संख्या वाली अर्थात 5वीं 7वीं आदि रात्रियां कन्या की उत्पत्ति करने वाली है। जिस दिन चंद्रमा अपने लिए दूषित हो उस दिन को छोड़कर तथा मघा और मूल नक्षत्र का भी परित्याग करके विशेषतः पुल्लिंग नाम वाले श्रवण आदि नक्षत्रों में सिद्ध भाव से पत्नी के साथ समागम करे। इससे चारों पुरुषार्थों के साथ शुद्ध एवं सदाचारी पुत्र का जन्म होता है। थोड़ी सी भी कीमत लेकर कन्या को बेचने वाला पुरुष पापी माना गया है। ब्राह्मण के लिए व्यापार, राजा की सेवा, वेदाध्ययन का त्याग, निंदित विवाह और नित्य क्रम का लोभ ये दोष कुल को नीचे गिराने वाले हैं। गृहस्थाश्रम में रहने वाले पुरुष को अन्न, जल, दूध, मूल अथवा फल आदि के द्वारा अतिथि का सत्कार करना चाहिए। आया हुआ अतिथि सत्कार न पाकर जिसके घर से निराश लौट जाता है वह ग्रस्त जी भर के कमाए हुए पुण्य से क्षण भर में वंचित हो जाता है। गृहस्थ को उचित है कि वह बलि वैष्णव देव कर्म के द्वारा देवताओं पितरों तथा मनुष्यों को उनका भाग देकर शेष अन्न का भोजन करे। वही उसके लिए अमृत है। जो केवल अपना पेट भरने वाला है, जो अपने लिए भोजन बनाता है और खाता है, वह पाप का ही भोजन करता है। तेल में
में षष्ठी और अष्टमी को तथा मास में सदा ही पाप का निवास है। चतुर्दशी को सौर कर्म तथा अमावस्या को स्त्री समागम का त्याग करना चाहिए। रजस्वला अवस्था में स्त्री के संपर्क से दूर रहे, पत्नी के साथ भोजन न करे, एक वस्त्र पहनकर तथा सताई के आसन पर बैठकर भोजन करना निषिद्ध है। अपने में तेज की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ पुरुष को भोजन करते हुए स्त्री की ओर नहीं देखना चाहिए। मुंह से आग को न फूके, नंगी स्त्री की ओर दृष्टि न डाले, बछड़े को दूध पिलाती हुई गौ को न सेदे, दूसरे को इंद्रधनुष न दिखावे, रात में दही खाना सबटा निषिद्ध है। आग में अपने पैर न सेके, उसमें कोई अपवित्र वस्तु न डाले, किसी भी जीव की इच्छा तथा दोनों संध्याओं के समय भोजन न करे। रात्रि को खूब पेट भर के भोजन करना उचित नहीं। पुरुष को नाचने गाने और बजाने में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कांसे के बर्तन में डुलाना निषिद्ध है। दूसरे के पहने हुए कपड़े और जूते न धारण करे, फूटे अथवा दूसरे के जूते किए हुए बर्तन में भोजन न करे, भीगे पैर न सोए, हाथ और मुंह के जूते रहते हुए वे कहीं न जाए, छोटे छोटे न खाए, उचित अवस्था में मस्तक का स्पर्श न करे, दूसरों के गुप्त भेद न खोले। इस प्रकार गैस का धर्म का समय पूरा करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। उस समय इच्छा हो तो वैराग्यपूर्ण स्त्री के साथ रहे अथवा स्त्री को साथ न रखकर उसे पुत्रों के अधीन सौंप दे। वानप्रस्थ धर्म का पूर्ण पालन करने के पश्चात विरक्त हो जाए, संन्यास ले ले। वात्स्यायन जी, उस समय महर्षियों ने उपयुक्त प्रकार से अनेकों धर्मों का वर्णन किया तथा संपूर्ण जगत के मान ईटा से भगवान श्री राम ने उन सबको ध्यान पूर्वक सुना। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।